गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम लोग बिहार बोर्ड का ब्रीथ चैप्टर लेकर करके हम लोग आए हैं। और मैं पहले भी कहा था कि जैसी ब्रीथ चैप्टर आप पढ़िए तो ब्रीथ चैप्टर पढ़ने के पहले उसका फार्मूला जरूर याद करिए। ऐसे पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। और जो मैं क्वेश्चन बतलाने जा रहा हूँ उस क्वेश्चन को पहले 2 बार पढ़िए कि क्या कह रहा है, क्या सेंस निकल रहा है, अर्थ क्या निकल रहा है, और तब आपको समझ में आएगा। अन्यथा सब आपका बेकार हो जाएगा। ऐसे देखने से कुछ नहीं, उसको क्वेश्चन पढ़िए और तब देखिए कि क्या कहा जा रहा है। और मैं गारंटी कर रहा हूँ कि जो अभी मैं बतला रहा हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% ये आने वाला है। इसलिए ऑब्जेक्टिव अन्य बुक से बनाइए, लेकिन सब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको मात्र एक किताब है बीटीबीसी, मात्र एक किताब है बीटीबीसी, उसी से आप बनाइए जिससे आपका 100% नंबर आएगा। और देखिए एक कह रहा था, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक त्रिभुज एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त में PQ जो है या RQ कहिए व्यास है, RQ क्या है, व्यास है। और इस तरह से एक छायांकित बनाया गया, तो छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल निकालना है। कौन भाग का? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो व्यास कौन है? RQ है। तो आप थ्योरम पढ़े थे कि अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। ये थ्योरम है, ध्यान दीजिएगा। थ्योरम है कि अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। तो जब समकोण होते हैं तो निश्चित है कि ये कितना डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। यह स्पष्ट है ना? कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री हो गया तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में अब इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़े थे पहले? समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। और आपका इसमें यह देख लेना है कि त्रिज्या कितना है, त्रिज्या आपका कितना है ना? तो त्रिज्या तो मालूम है नहीं, लेकिन आपको ए भुजा देवल है, QP देवल है और RP देवल है। तो ए जो है कर्ण मालूम कर लेंगे, कर्ण इसका व्यास होगा। कर्ण क्या हो जाएगा? RQ क्या होगा? व्यास होगा। ये किससे गुजर रहा है? वो बिंदु से गुजर रहा है। तो RQ व्यास हो जाएगा। तो पहले RQ बराबर निकालिए, कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता ना है। तो मान लीजिए लंब कौन? RP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो RP का मान कितना? 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 749 और 24 कितना? 576। तो दोनों जोड़ दिए तो 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 625 का स्क्वायर रूट 25 अर्थात 25 सेंटीमीटर क्या हो गया? ये पूरे मन व्यास। तो त्रिज्या तो आधा होगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 25/2। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए। जब एक वृत्त का व्यास है, एक मतलब ये अर्धवृत्त हुआ, नीचे वाला अर्धवृत्त हुआ। तो अर्धवृत्त में से हम क्या चीज किए? इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या किया गया? घटा दिया गया। तो अर्धवृत्त में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग घटा दिए, वहां से दिखाई दे रहा है। तो अब जो है अर्धवृत्त से इसका क्षेत्रफल जब घटा दिया तो अर्धवृत्त में से हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या पड़ा था? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2, हाफ पाई आर स्क्वायर बटा, अच्छा, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार कोई भी मान लीजिए गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो देख लीजिए अब हम मान दे रहे 1/2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 25/2 गुने 25/2 माइनस, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार 24 माने ऊंचाई कितना मान लिया? 7। अब इसको काट दिया गया 11 दूनी 22 और इसको फिर काट दिया गया कितना से और गुना कर दिए इसमें
11, 25, 25, तो हमारा कितना आ गया 6875 बटा 7×4 = 28 माइनस इसको भी काट दीजिए। इसको जब काटते हैं तो कितना 12 बरसते 84 हो गया, ये 84 हो गया। अब इसको एलसीएम 28, 84 में 28 से गुना किए 2352, 6875 में से 2352 को घटा दिए तो 4523 बटा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको दशमलव में तोड़ दिए तो आपका कितना आ गया 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका भाग हो गया छायांकित जो भाग है इसका क्षेत्रफल। कितना आसान है, मात्र 1 सेकंड का है कि अर्धवृत्त में से केवल त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने घटा दिया, हो गया। अब हम लोगों को देखना है पहले बच्चों नीचे जो क्वेश्चन करा है उसको पहले पढ़िए क्या करा है। एक संकेंद्रीय दो वृत्त है, संकेंद्रीय वृत्त है माने केंद्र एक है। संकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं, वैसे वृत्त जिसका केंद्र एक हो। तो दो वृत्त बनल है उसका केंद्र एक ही है, और इस वृत्त के अंदर वाला वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, बाहर वाला वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, समझिएगा। और केंद्र पर 40 डिग्री का कोण बनता है। केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है 40 डिग्री के। तो ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालें। एक लाइन का यह प्रश्न है, कैसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या खंड, बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एकदम देखिए तो कितना आसान है। बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और माइनस छोटा त्रिज्या खंड के घटा दिए तो छायांकित भाग का बच जाएगा। तो मैंने त्रिज्या खंड कौन है AOC का क्षेत्रफल बड़ा है, और त्रिज्या खंड कौन माइनस त्रिज्या खंड OBD का क्षेत्रफल। तो मैंने बड़ा का क्या लिख सकते हैं θ/360 पाई r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर माइनस θ/360 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो पाई θ/360 पाई और θ/360 पाई दोनों में है ना, इसमें भी θ/360 पाई, इसमें भी θ/360 पाई, θ/360 पाई को कॉमन ले लिया, कोई प्रॉब्लम। दोनों में से θ/360 पाई को मैंने कॉमन ले लिया, बच आपको कितना गया r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि कितना 40/360, थीटा का मान 40 था, देखिए यहाँ बटा 360 है, पाई का मान 22/60। तो 9 चौका 36, 9 से कट गया ये, और इधर अंदर कौन बच गया था भाई R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर। तो कैपिटल R कितना है बड़ा वृत्त का 14, तो 14 के स्क्वायर, और छोटा वृत्त का कितना है 7 के स्क्वायर। ठीक है, तो आप इधर किए तो कितना आ गया माने 1/9 गुने 22/7 और 1 सेकंड। इसको पहले समझिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर माने A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं। तो कितना ऐसे गुना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 14 में 14 से और 7 में 7 से घटा सकते हैं, लेकिन मैंने फार्मूला से तोड़ दिया। A + B माने 14 + 7 21, और A इंटू A माइनस B तो कितना 14 में से 7 गया तो 7, इसको काट दिया गया तो कितना 3 × 9 और 3 × 7 21 काट दिया गया, और इस 7 से 7 कट गया। तो आपका बच गया गुना करने के बाद 154/3 अर्थात 51.1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब प्यारे बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए, कितना आसान है। कहता है कि एक चतुर्भुज है, नहीं एक स्क्वायर कहिए, उसको वर्ग कहिए। एक वर्ग में 2 वृत्त बनाया गया है, ऐसा वृत्त बनाया गया है, देख रहे ना, ऐसा वृत्त इस वर्ग में बना दिया गया है कि दोनों वृत्त का जो व्यास है उसका भुजा ही व्यास है। अब समझ सकते हैं कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, तो उतने व्यास बराबर दोनों के क्या बना दिया गया है
वृत्त बनाया गया है। तो कहता है कि जो माने वृत्त ये कर करके काट लिया गया, इधर भी काट लिया गया, इधर भी काट लिया गया, ठीक है ना। अर्धवृत्त इधर काटा गया, इधर भी काट लिया गया, दोनों तरफ। तो कहता है कि जो छायांकित भाग बच गया, ये सब जो पार्ट्स देख रहे हैं, ये पार्ट्स क्या है, छायांकित पार्ट्स है। तो ये सब छायांकित पार्ट्स का आपका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इससे भी आसान हिसाब हो सकता है क्या, अब दिमाग लगाइए। एक वर्ग का क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को हम घटा देते हैं तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाता है। चाहे रेलवे में पूछे, बैंकिंग में इस तरह के क्वेश्चन पूछे, एकदम आराम से बन जाएगा। क्या है आपने किया, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपने क्या पढ़ा था, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 14 गुने 14 और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या तो 7 ना होगा, अरे व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 हो गया, तो 7 गुने 7, 2 से गुना कर दिया था, 2 को अर्धवृत्त में है इसलिए 1/2 क्यों किया गया, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधा का 1/2 होता है। तो इसको गुना कर दिया गया, इसको 14 में 196 माइनस 154 बराबर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस शेष भाग का क्षेत्रफल हो गया, या छायांकित भाग का क्षेत्रफल हुआ। अब प्यारे बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा था 4 नंबर क्वेश्चन कि कोई वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, किसी वृत्त में एक जो है समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो इस तरह से आकृति बना दिया गया, समबाहु त्रिभुज का आकृति बना दिया गया। तो इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इसको क्षेत्रफल कैसे हम ज्ञात करेंगे, इस चीजों को समझेंगे। समबाहु त्रिभुज जो बनल है उसका भुजा कितना है, 12 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का भुजा 12 सेंटीमीटर है और वृत्त का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एकरा में कुछ थीम अब समझिए। एक बार वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और प्लस उसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही एकरा पर रखते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले ई वाला जो भाग जो इतना बचा, इतना भाग तो ओवरलैपिंग हो गया, 2 बार में आ गया। कैसे, एक बार वृत्त का क्षेत्रफल निकाले तो टोटल निकाल दिए, अब फिर समबाहु माने वृत्त का निकाले तो इतना तो जरूर आ गया, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकल गया, ठीक है, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ओकरो में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। एकर मतलब त्रिज्या खंड कौन, OCD ओवरलैपिंग हो गया, 2 बार आ गया। जैसे जोड़ते तो 2 बार आ जाता है, इसलिए दोनों को जोड़ के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एक बार घटा देंगे, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। इसीलिए मैंने किया छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, अब प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब माइनस कौन का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड कौन, OCD का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों आपने पढ़ा था क्या चीज, पाई आर स्क्वायर 22/7, 6 गुने 6, त्रिज्या 6 है तो 6 गुने 6। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा था √3/4 भुजा स्क्वायर, तो भुजा 12 है तो 12 के इंटू 12 स्क्वायर कर दिए, माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या पढ़े थे, θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 कैसे भैया, चूंकि यह समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 होता है, तो निश्चित ही 60 होगा कि नहीं होगा, समझिए ये 60 होगा। तो इसीलिए मैंने किया θ/360 पाई आर स्क्वायर घट गया, तो इसको गुना कर देने पर 792/7, इसको आपको काट दिए थे तो 12 मैंने 12×3 √3 माइनस कितना, माइनस आपका हो गया 132/7, तो दोनों को हर सेम है ना, तो 792 में से
132 घटा दिए तो कितना 660/7 बच गया। अब प्लस कितना 36√3। एक काम अब आप पर छोड़ दिए। इसके बाद आप इसको दशमलव में कर दीजिए और इसको दशमलव में करने के बाद ये 36 गुने √3 के मान कितना होता है 1.732 गुना करके दोनों जोड़ दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। इस शेष भाग आप पर छोड़ दिए। देखिए बना करके आंसर मिलाइए। अब हम 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पढ़िए 5वां नंबर क्या कहता है। 5वां नंबर क्वेश्चन 2 बार पढ़ लीजिए तब इसको समझिए कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। 5 नंबर क्वेश्चन कहना चाह रहा है प्यारे बच्चों कि एक वर्ग है। एक वर्ग में क्या किया गया कि चारों कोना से काट दिया गया त्रिज्या खंड और चारों कोना से त्रिज्या खंड काट दिया गया। तो और बीच में जो है इसका भी व्यास 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। इसका भी व्यास 2 सेंटीमीटर का व्यास वाला काटा गया था, त्रिज्या कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। इसका भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। तो जो चारों कोना काट लिया गया बीच में काट गया तो शेष छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब समझने की बात है, ठीक इसी प्रकार से यह मैथ हुआ। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल में से चारों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अब प्लस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो क्या बच गया, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका बच गया। तो इसीलिए कहे वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल, मतलब शेष काटने के छोड़ कर करके जो छायांकित भाग बच गया तो शेष भाग, तो शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 4 को 1 2 3 4, अब प्लस बीच में कोई चीज, बीच का क्या चीज का क्षेत्रफल, बीच में वृत्त ना है, त्रिभुज नहीं, बीच में क्या चीज वृत्त का क्षेत्रफल, बीच का वृत्त का क्षेत्रफल लिख देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए प्यारे बच्चों बीच के क्या चीज का क्षेत्रफल लिख दिए, बीच के ये वो बीच का था वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और 4 त्रिज्या खंड है तो 4 गुने θ/360 पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला न भी लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे तो आपका काम चलेगा। इस समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ा, परीक्षा में जितना छोटा बनाइए आपका नंबर से मिलेगा। तो भुजा स्क्वायर मैंने इसका भुजा कितना था, प्रत्येक भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा है 4 सेंटीमीटर। तो इसको 4 सेंटीमीटर मैंने कर दिया भुजा स्क्वायर, तो 4 गुने 4 और 4 जो त्रिज्या खंड है 1 2 3 4, इसीलिए मैंने किया 4 गुने थीटा। थीटा 90 क्यों, क्योंकि ये जो है बना है क्या चीज वर्ग है, तो वर्ग के कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है, इसीलिए 90 ले लिया। θ/360 है मैंने 90 डिग्री बटा 360 डिग्री। अब पाई के मान 3.14, अब 1 गुने 1 क्योंकि त्रिज्या 1 है तो 1 गुने 1 प्लस बीच का वाला इसको भी पाई r स्क्वायर, मैंने पाई के मान 3.14 अब r 1 गुने 1। अब देखिए 9 चौका 36, 9 चौका 36, 4 से इसे ही कट गया, ऊपर जो गुना किया तो आपको बच गया कितना 3.14 प्लस 3.14 चचा होगा 16। वाह, तो ये 16 वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाला जो कटे हुए भाग का क्षेत्रफल, ये दोनों जोड़ दिया गया तो 16 माइनस 3.28 घटा दिया गया तो 9.72 सेंटीमीटर शेष भाग बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल आ गया। कोई दिक्कत है, इतना आपका आंसर हो गया। इसको आंसर लिख दीजिए आप, ANS हो गया आंसर हम लिख दिए। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है जो आप यहां देख सकते हैं फिगर में दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन, पहले पढ़िए क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं। ये सब हो गया ना है? ठीक है, तो अब एक में देखिए क्या कहता है, पढ़िए सवाल क्या नंबर 6 नंबर सवाल, 2 बार उसको क्वेश्चन को पहले पढ़िए और तब आप समझिए, तब आपको आसान हो जाएगा। कहता है कि एक वृत्त है, ठीक है, अब ये वृत्त का क्या कह रहा है, एक वृत्त के अंदर, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है।
वृत्त के अंदर क्या बनाया गया, एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। और कहता है कि वृत्त के त्रिज्या क्या सेंटीमीटर है, वृत्त का त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। वृत्त का त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है त्रिज्या, ठीक है। तो इसके समबाहु त्रिभुज जो ही बनाया गया, एक फिर इसके जो शेष भाग पर कसीदा काटा गया, देख रहे हैं ना, ये सब कसीदा काटा गया, फूल बनाया गया, कसीदा काटा गया, ये सब कसीदा देख रहे हैं, ये सब आर्ट किया गया है, कसीदा काटा गया है। तो एक कसीदा जो काटा गया है इसका क्षेत्रफल बताएं। अब इसको कैसे बनाएंगे, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो आप इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा देते हैं तो ये कसीदा का क्षेत्रफल आपको केवल बच जाएगा। सीधा हिसाब है कि नहीं। तो अब इसमें आपको देख लेना है कि अब एकदम बारीकी से समझिए। पहले समबाहु त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो अगर एक माध्यिका खींच देते हैं, क्या खींच देते हैं, माध्यिका, तो माध्यिका क्या होगा, लंब होगा इस पर, तो माध्यिका तो लंब होगा ना। और एक इधर से हम इस पर खींचते हैं, तो इसका जो माध्यक या इसका जो है, इसको किस माध्यिका किस रेशियो में बांटेगा, ठीक केंद्र पर गुजरेगा। अगर समबाहु त्रिभुज के अगर खींच देते तो यह केंद्र पर गुजरेगा। आप जानते हैं कि माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहते हैं, उसको बाह्य केंद्र कहते हैं, केंद्र। तो इसको माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है तो वह माध्यिका को 2:1 में बांटता है। 2:1 का मतलब क्या, अब समझिए, एडी को बांट रहा है कैसे, अगर एम बटा डीएम, ध्यान से देखिए इसको, न तो न समझ में आएगा क्या चीज है। ये माध्यिका है, तो माध्यिका को अगर इधर से भी खींचते हैं तो ठीक केंद्र से होकर गुजरेगा, तो इसको 2:1 में बांटेगा। मतलब एम बटा एम डी, ये है बाबू, ध्यान दीजिए, एम बटा एम डी मैंने लिखा, एम बटा एम डी बराबर 2:1। मैंने एक दो भाग है तो ये क्या भाग, एक भाग, दिमाग में आ रहा है। एम दो भाग तो ये एक भाग, कौन एक भाग, एम डी एक भाग, एम डी एक भाग। तो ये स्पष्ट है ना कि ऊपर 32 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 16, एक भाग 16 न होगा, इससे ही दुगना है, तो एम डी कितना हो गया, 16। बस इतना पर आप काम कर लीजिएगा। जब ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, इतना जान के रखिए 16 हो गया। अब ये भी जितना ए से एम की दूरी उतने एम से बी की दूरी, एक मतलब ये भी 32 हो गया आपका, 32 सेंटीमीटर। तो 32 सेंटीमीटर। तो अब ये देखिए तो ये समकोण त्रिभुज बना कि नहीं, कौन समकोण त्रिभुज बना, आपका बी एम डी, यहां मैंने लिखा बी एम डी, समझिएगा, है ना, बी एम डी समकोण त्रिभुज बना। तो समकोण त्रिभुज के आप इसको क्या कर सकते हैं, बीडी निकालना है, तो बीडी निकालने को क्या कहेंगे, आधार कहिए। तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, माने कर्ण माने क्या चीज, बी एम स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर, लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कौन काम किया, बी एम लिख दिए, बी एम माइनस क्या लिखा, एम डी के स्क्वायर, एम डी के स्क्वायर मतलब 32 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर। ये 32 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर, 1024 माइनस 256 बराबर 768 बराबर 16√3 सेंटीमीटर। आपका बीडी आ गया 16√3 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, बीडी जब 16√3 आ गया तो बीसी कितना हो जाएगा, यहां ध्यान दीजिए, बीसी कितना होगा प्यारे बच्चों, बीसी हो जाएगा दुगना न होगा, क्योंकि ये 2 बार भाग में बांटा है, तो बीसी हो जाएगा कितना, 2 गुने कितना, आप नजदीक करिएगा, 16√3, 16√3 नहीं दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है स्पष्ट,
अब देख लीजिए, तो 16√3, तो इट मीन्स आपका कितना हो गया, 16√3 कर दिए तो आपका वो आ गया कितना, 32√3 सेंटीमीटर। 32√3 सेंटीमीटर आ गया। तो आपको निकालना था कि डिजाइन का क्षेत्रफल बना, जो डिजाइन बनाया गया, कौन सी का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर। अब समझिए, तो डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। इसको एक समझने के लिए लिख देते हैं, लिखना जरूरी नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा नहीं बताएंगे, इसी पर आप कर लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान आप जो दे दीजिए, 22/7 देना है, या जो दे दीजिए 22/7, पाई आर स्क्वायर 22/7 उसको दीजिए। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू आर कितना है, 32 है। आपको मैंने बताया था, किताब में दे है, तो 32 गुने 32, 32 गुने 32, ठीक है, पाई आर स्क्वायर 32 गुने 32 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा आप लिखे थे ना समबाहु त्रिभुज के, बीसी भुजा, तो कितना हो जाएगा, 32√3 इंटू 32√3 होगा कि ना होगा। तो आप काटने वाला काम कर लीजिएगा, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 8×4 = 32, 8×4 = 32, इसको काट देना है और इसको गुना कर दीजिए। तो गुना करने के बाद आप 32 में करेंगे, हम विशेष नहीं बताएंगे, 22/7 और गुने 32 में गुना करते हैं तो कितना, 10 और 24 होता है लगभग। और इसको √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और इसको क्या कर दीजिए कि गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 768√3। अब √3 के मान दे दीजिएगा। अब देने के बाद में √3 के मान 1.73 से गुना कर दीजिएगा, इसको भी गुना करके भाग दे दीजिएगा, फिर घटा देना, जो आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या चीज का हो जाएगा, डिजाइनिंग भाग का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह से केवल थीम को समझिए, बाकी तो गुना भाग आप अपने कर लीजिए। जो थीम दिया हुआ है, जो कहने का उद्देश्य है परीक्षा में, केवल अगर उसको आप समझ लेते तो आप बना लीजिएगा। जबकि जोड़ घटाव गुना भाग में आपका आलसी नहीं होना चाहिए, ये फटाफट करने की कैपेसिटी, ये नहीं कि मिला कैलकुलेटर से कर दिए, मोबाइल से कर दिए, तब आप मैथ नहीं बनाएंगे। न तो रेलवे का कंपटीशन निकाल सकते हैं, न बैंकिंग का कंपटीशन निकाल सकते हैं, कोई कंपटीशन, बड़ा से बड़ा कंपटीशन तो और भी नहीं निकलेगा। इसलिए गुना भाग अपना मन में करिए या कलम के जोर से करिए, कोई इलेक्ट्रिक माध्यम से नहीं करिए। थैंक यू।